जय श्री कृष्ण मित्रों पौष पूर्णिमा के दिन करें यह खास उपाय। जीवन में अपार सफलता और धन प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे इस वर्ष 2023 में पौष पूर्णिमा का व्रत कब रहेगा और इस दिन कौन से विशेष उपाय आपको करना चाहिए। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो पौष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को पौष पूर्णिमा कहा जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार पौष पूर्णिमा के दिन काशी, प्रयागराज और हरिद्वार में गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। पूर्णिमा की तिथि चंद्रमा को अत्यंत प्रिय होती है और इस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होता है। तो आइए अब हम जानते हैं पौष पूर्णिमा व्रत का क्या खास महत्व होता है, इस दिन की पूजा विधि क्या है और इस दिन कौन कौन से विशेष उपाय हम कर सकते हैं। तो इसका महत्व धर्म ग्रंथों में इस प्रकार से बताया है। पौष का महीना सूर्य देव का महीना होता है। इस माह में सूर्य देवता की पूजा आराधना करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है, यश व सम्मान की प्राप्ति होती है। इसलिए पौष पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान और सूर्य देवता को अर्घ्य देने का विशेष महत्व होता है। चूंकि पौष का महीना सूर्य देव का महीना है और पूर्णिमा चंद्रमा की तिथि है, अतः सूर्य और चंद्रमा का यह अद्भुत संगम पौष पूर्णिमा तिथि को ही होता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों के पूजन से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती है। पौष पूर्णिमा के दिन दान का विशेष महत्व धर्म ग्रंथों में बताया है। तो पौष पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। इस वर्ष 2023 में पौष पूर्णिमा दिनांक 6 जनवरी 2023 शुक्रवार के दिन रहेगी। पौष पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होगा 6 जनवरी को प्रातःकाल 2:14 से आरंभ होकर के 7 जनवरी 2023 को दिन के 4:37 तक रहेगी। तो इस दिन यह व्रत करने से अनंत गुना फलों की प्राप्ति होगी। उदयात तिथि के अनुसार यह व्रत 6 जनवरी को रखा जाएगा। तो पौष पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि इस प्रकार से रहेगी। पौष पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान कर लेवें और सूर्य देवता को अर्घ्य देवें और इस व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन पवित्र नदी या कुंड में स्नान करने का विशेष महत्व होता है और स्नान से पूर्व वरुण देव को प्रणाम भी करना चाहिए। आप नदी आदि में स्नान नहीं कर सकते हैं तो अपने घर के नहाने के जल में गंगा जल या किसी भी तीर्थ का जल डाल करके तीर्थ देवता को प्रणाम करें। तो ऐसा करने से भी तीर्थ स्नान का फल आपको मिलेगा। स्नान के पश्चात सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः या आदित्याय नमः, इन मंत्रों का 3 बार उच्चारण करते हुए तांबे के पात्र में गंध पुष्प अक्षत डाल करके सूर्य देवता को 3 बार अर्घ्य देना चाहिए और उनको प्रणाम करना चाहिए। तो इस स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान मधुसूदन की पूजा करके उन्हें नैवेद्य अर्पित करें। किसी असहाय जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन करवा करके दान दक्षिणा आदि भी इस दिन देने का विशेष महत्व होता है। और पौष पूर्णिमा के दिन दान में तिल, गुड़, कंबल, ऊनी वस्त्र विशेष रूप से दान में देना चाहिए। इसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। पौष मास की पूर्णिमा के दिन स्नान दान और सूर्य व चंद्र देवता को जल देने से महापुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो पौष पूर्णिमा के दिन यह 10 महा उपाय करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पौष पूर्णिमा के दिन पानी में गंगा जल मिला करके कुशा हाथ में लेकर के स्नान करना चाहिए। इससे अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है, समस्त पापों का नाश होता है। और पौष पूर्णिमा पर पीपल के वृक्ष पर माता लक्ष्मी जी का आगमन होता है, अतः इस दिन प्रातःकाल उठ करके पीपल के पेड़ के सामने कुछ मिठाई रख करके जल अर्पित करना चाहिए अथवा कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा मिलती है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और इस दिन चावल का संबंध चंद्रमा से होता है और पूर्णिमा के दिन चावल का दान करने से चंद्रमा की स्थिति कुंडली में मजबूत हो जाती है। अतः पौष पूर्णिमा के दिन चावल का दान करना अत्यंत शुभ फलकारी होता है। पौष पूर्णिमा के दिन पति पत्नी चंद्रमा को दूध का अर्घ्य अवश्य देवें, इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। और इसके अलावा पौष पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिला करके ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः अथवा
ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए चंद्र देवता को अर्घ्य देना चाहिए। इससे जीवन में चल रही आर्थिक समस्याएं खत्म हो जाती है, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी मिलता है। और पौष पूर्णिमा की रात में चंद्रोदय पर अपने घर के मंदिर में धन लाभ के लिए श्री यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, कुबेर यंत्र और एकाक्षी नारियल दक्षिणावर्ती शंख रखना चाहिए। इनको साबुत अक्षत के ऊपर विराजित करके इनकी पूजा करना चाहिए। इससे धन लाभ के प्रबल योग बनते हैं और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी मिलता है। और पौष पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण देवी शाकंभरी तथा माता अन्नपूर्णा देवी की विशेष पूजा आराधना करने से उनका आशीर्वाद मिलता है, धन धान्य की कमी नहीं आती है। और पौष पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा पाने के लिए माता लक्ष्मी जी के चित्र पर 11 कोड़ियां चढ़ा करके उन पर हल्दी से तिलक करना चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल इन कोड़ियों को लाल वस्त्र में बांध करके अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। इस उपाय से घर में धन की कभी कमी नहीं आती है। हर पूर्णिमा के दिन इन कोड़ियों को अपनी तिजोरी से निकाल करके लक्ष्मी जी के सामने रख करके उन पर हल्दी से तिलक करें। फिर अगले दिन उन्हें लाल वस्त्र में बांध करके अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। इस उपाय से हमेशा माता लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी। इसके अलावा पौष पूर्णिमा के दिन तांबे के कलश में जल लेकर के उसमें रोली, अक्षत और लाल रंग के पुष्प डालें और इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम नमो भास्कराय नमः, अर्घ्यम समर्पयामि। इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए तथा इस प्रकार से अर्घ्य दें कि जल की धारा के बीच से उगते हुए सूर्य भगवान के दर्शन आपको हो सके। इससे जीवन में संपन्नता आती है, सुख मिलता है, यश सम्मान की वृद्धि होती है। और पौष पूर्णिमा के दिन मंदिर में जाकर के लक्ष्मी जी को सुगंधित इत्र, सुगंधित अगरबत्ती या धूप आदि अर्पित करना चाहिए। तो धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी जी से अपने घर में स्थायी रूप से निवास करने की प्रार्थना भी करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है, घर में धन संपदा की कमी नहीं आती है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।